The sixth rule related to changing pronoun of reported speech. Reported speech के pronoun inverted comma के अंदर के जिस व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं या जिसके लिए प्रयुक्त होते हैं उसी के पर्सन या पुरुष में चेंज हो जाते हैं। ए, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के पर्सन में चेंज होंगे। बी, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के पर्सन में चेंज होंगे। सी, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन सामान्यतः परिवर्तित नहीं होते हैं। अब बच्चों इनको कुछ हम उदाहरण से समझेंगे। डायरेक्ट, ही सेड टू मी आई एम सिक। इनडायरेक्ट, he told me that he was sick. Direct, you said to me I am sick. Indirect में, you told me that you were sick. एक और उदाहरण देखेंगे बच्चों। डायरेक्ट में, I said to you I am sick. Indirect में, I told you that I was sick. सातवें रूल में, the rules related to changing the reported verb. कथन के वर्ब के टेंस को रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस के अनुसार परिवर्तित करते हैं। ए, यदि रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो कथन के वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। बी, यदि रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब फ्यूचर टेंस में हो तो भी कथन के वर्ब का टेंस नहीं बदलता। सी, यदि रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब पास्ट टेंस में हो तो कथन के वर्ब के टेंस नीचे दिए गए नियमानुसार बदलेंगे यदि वे यूनिवर्सल ट्रुथ को व्यक्त नहीं करते हो तो। पहला, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलेगा। दूसरा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। पांचवा, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में। छठवा, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सातवां, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टेंस नहीं बदलता। आठवां, फ्यूचर टेंस की सहायक क्रियाएं विल एवं शैल वुड एवं शुड में परिवर्तित हो जाती हैं। और नौवां, इसी तरह कैन कुड में और मे माइट में बदल जाता है। अब हम आते हैं बच्चों द वर्ब्स दैट डू नॉट चेंज। ए, या वो क्रियाएं जो कभी बदलती नहीं हैं। ए, उन वर्ब को चेंज नहीं किया जाता जो यूनिवर्सल ट्रुथ को एक्सप्रेस करें। बी, जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आज्ञा सूचक हो तथा फर्स्ट फॉर्म जब सहायक क्रिया के साथ आए तो वर्ब चेंज नहीं होते बच्चों।
इसके हम कुछ नियम देखेंगे। नंबर 1, नो चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। इसके कुछ एग्जाम्पल्स। डायरेक्ट में ही सेज टू मी सुधा विल डू इट। इनडायरेक्ट, he says to me that Sudha will do it. Direct, he has been saying to me Sudha will do it. Indirect, he has been saying to me that Sudha will do it. Number 2, no change in reporting verb. Direct, he will say to me Raju is honest. Indirect, he will say to me that Raju is honest. दूसरा उदाहरण देखते हैं। He will be saying to me Raju is honest. Indirect में he will be saying to me that Raju is honest. तीसरा, reported verb past tense. Direct, he said I go to market daily. Indirect, he said that he goes to market daily. एक और उदाहरण देखते हैं बच्चों। He said I went to market yesterday. Indirect, he said that he had gone to market previous day. चौथे पे आते बच्चों जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ संबंध रखता है। डायरेक्ट, he said the earth is round. Indirect, he said that the earth is round. Direct, he said honesty is the best policy. Indirect, he said that honesty is the best policy. पांचवा, infinitive gerundial participle. Direct, he said I wanted to join the army. Indirect, he said that he wanted to join the army. Direct, he said walking is useful. Indirect, he said that walking is useful. Number 6, imperative verbs. Direct का एग्जाम्पल होगा he said get away at once. Indirect, he ordered to get away at once. दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। डायरेक्ट में he said please help me. Indirect में he requested to help him. बच्चों, अब 8वें नियम के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। 8th is the rules related to change in the words indicating place, time and distance. डायरेक्ट सेंटेंस में नाउ जो है वो इनडायरेक्ट में देन में चेंज हो जाता है। हियर changes into there. Last night changes into the previous night. This changes into that. These changes into those. Today changes into that day. Tonight changes into that night. Tomorrow changes into the next day. Yesterday changes into the previous day. Last month changes into a month before. Next week changes into the following
week. Come changes into go. Next day changes into the following day. Last year changes into the year before. Last day changes into the day before. Next year changes into the following year. Now we will see some examples. Direct. He said, Deepa is coming today. Indirect. He said that Deepa was coming that day. Next example. Direct. He said, you did it yesterday. Indirect. He said that he had done that the previous day. Now we come to rule number 9. The rules related to change according to the type of sentences. A. Simple या नेगेटिव सेंटेंस होने पर वर्ड्स का क्रम चेंज नहीं होता है बच्चों. बी. ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें डू, डज, डिड, नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, उनमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रखा जाता है. डू, डज, डिड, नॉट वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद डू, डज के स्थान पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और डिड के स्थान पर वर्ब का थर्ड फॉर्म और हैड रखा जाता है. ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें डू, डज, डिड आदि हेल्पिंग वर्ब्स नॉट के साथ नहीं आए, उनमें डू या डज को हटाकर वर्ब का सेकंड फॉर्म रखें तथा डिड के स्थान पर वर्ब का थर्ड फॉर्म रखें. इंपेरेटिव सेंटेंसेस में वर्ड्स या शब्दों का क्रम नहीं बदलता है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिनमें व्हाट या हाउ का प्रयोग हुआ हो, उनमें सब्जेक्ट को वर्ब के पहले रखकर व्हाट या हाउ के स्थान पर ग्रेट या वेरी रखकर इनडायरेक्ट बनाया जाता है. इच्छा या प्रार्थना व्यक्त करने वाले वाक्य में के बाद सब्जेक्ट रखते हैं. इसको समझने के लिए बच्चों हम कुछ उदाहरण देखेंगे. डायरेक्ट. ही सेड टू मी, व्हाट विल यू डू? इनडायरेक्ट. ही आस्क्ड मी व्हाट आई वुड डू. दूसरा देखते हैं. डायरेक्ट. ही सेड टू मी, हाउ कैन यू डू इट? इनडायरेक्ट. He asked me, how could I do that? तीसरा उदाहरण देखते हैं बच्चों. He said to me, why have you done this? Indirect. He asked me why I had done that.